एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो कैसे चल रही है आपकी क्लासेस। आज हमने स्टार्ट किया है अपने लेजर के कुछ क्वेश्चंस हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो 2 इलस्ट्रेशंस आज हम इसकी सॉल्व करेंगे। आई होप अब तक की जर्नी आपकी अच्छी रही होगी, आप इस क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं। तो चलते हैं आगे बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आगे हम लेजर के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3, जो क्या कह रहा है पढ़ते हैं। चलो, क्या बोल रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 3। अशोक ऑफ दिल्ली स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st April 20 विद मशीनरी ऑफ 4 लाख एंड फर्नीचर ऑफ 1 लाख। बिजनेस स्टार्ट किया है इतने 4 लाख की मशीनरी के साथ, और 4 लाख की मशीनरी है और क्या है मेरे पास, फर्नीचर है। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया मशीनरी के साथ, फर्नीचर के साथ, यानी इस बार वो कैश ना लाके सामान ले आया। इट इज ऑल्सो क्या हुआ, कैपिटल इन काइंड। ही परचेज दिस एसेट्स फ्रॉम दिल्ली एंड पेड बाय चेक फ्रॉम हिज सेविंग्स अकाउंट। यानी सीधा सीधा मतलब है कि वो क्या कर रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है। तो इस लाइन का मेरे लिए कोई रेलेवेंस नहीं रहा। दिस इज आई एम स्ट्राइकिंग ऑफ। चलो, ही इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख इन कैश, और वो कुछ कैश भी लाया है, सामान भी लाया है और कैश भी लाया। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश एज वेल एज इन काइंड। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस देम। जनरलाइजेशन मांग रहा है, लेजर अकाउंट्स मांग रहा है और उसकी बैलेंसिंग भी करने को बोल रहा है। तो हमें 3 काम इस क्वेश्चन में करने हैं। वी हैव टू फर्स्ट जनरलाइज, देन वी हैव टू प्रिपेयर द लेजर, देन वी हैव टू बैलेंस देम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री, यहां साइड में जर्नल बनाएंगे। जर्नल किसकी जर्नल है, ये जर्नल है जर्नल ऑफ अशोक। तो ब्रैकेट में लिखते हैं अशोक इन द बुक्स ऑफ अशोक। फर्स्ट एंट्री 1st April 2020 को उसने मशीन लेके आया। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना, 4 लाख रुपीस। फर्नीचर लाया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना, 1 लाख रुपीस। मशीनरी लाया, फर्नीचर लाया और क्या लाया, कैश लाया। तो कैश अकाउंट डेबिट, साथ में क्या लाया, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना, 1 लाख। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई मेरी, 6 लाख। टोटल कैपिटल हो गई 6 लाख। एक सेकेंड, नीचे ही लिखना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा सा कुछ शायद विजिबल नहीं रहेगा, तो इसको मैं यहाँ से यहाँ लिख लेती हूँ। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंट्री हम कर रहे थे। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितना, 6 लाख रुपीस। चलो आगे, ये एंट्री डन। फर्स्ट एंट्री बिजनेस स्टार्ट करने की डन। फिर परचेज्ड गुड्स फॉर कैश फ्रॉम राम से गुड्स कैश परचेज किया। कब परचेज किया, 1 अप्रैल को। तो एंट्री डालो परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश परचेज है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने की परचेजेस है, 55,000। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश कितना हो गया, 55,000। अगला परचेजेस गुड्स फ्रॉम नरेश 40,000। 40,000 के गुड्स क्या किए हैं, नरेश से परचेज किए हैं। तो क्रेडिट परचेज है तो 4 अप्रैल को परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नरेश कितना हो गया, कितना है परचेजेस, 40,000। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश
70,000 के गुड्स हमने क्या किए, कैश सेल्स किए हैं। तो एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो 6 अप्रैल को अगर मैं एंट्री डालूं, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना, 70,000 रुपीज। ये हो गई मेरी कैश सेल्स। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कितना, 80,000 बैंक में डिपॉजिट कराया 12 अप्रैल को। तो एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 80,000। तो 12 अप्रैल को एंट्री डालो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 80,000। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, नरेशन में लिख नहीं रही हूँ, आप खुद लिखिएगा। आगे परचेजेस मशीनरी, कितना, 10,000 मशीनरी परचेज किया, कुछ ने पार्टी का नाम भी नहीं है, तो हम इसे क्या मानेंगे, कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे। तो 14 अप्रैल के ट्रांजैक्शन को क्या लिख देंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 रुपए। 14 अप्रैल यहाँ लिख लें, एंट्री आ गई। 14th of April मशीनरी अकाउंट डेबिट 14,000 टू कैश, कितना, 14,000। मशीनरी परचेज, बीइंग मशीनरी परचेज, सॉरी 10,000, 14 नहीं है, इट्स 10। ठीक है, चलो आगे। सोल्ड गुड्स टू गर्ग ब्रदर्स, गर्ग ब्रदर्स को हमने गुड्स सेल किया, क्रेडिट सेल है। तो एंट्री क्या होगी, गर्ग ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 30,000। तो 15 अप्रैल को एंट्री डालो, गर्ग ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना, 30,000 रुपए। यहां तक समझ आ गया आप सभी को। गर्ग ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना हो गया, 30,000। इसके बाद 16 अप्रैल को रिटर्न्ड गुड्स टू नरेश, नरेश से हमने पहले परचेज किया था। अगर आप देखें तो यहाँ मैंने 4 अप्रैल को उससे क्या किया था, परचेज किया था। ये परचेज किया, आज मैंने उसको क्या कर दिया, गुड्स रिटर्न कर दिए, गुड्स रिटर्न टू नरेश। तो एंट्री क्या होगी, 2,000 के गुड्स रिटर्न किए, तो नरेश अकाउंट परचेज किया, तो परचेज टू नरेश, रिटर्न करेंगे तो नरेश टू परचेज रिटर्न। तो 16 अप्रैल को एंट्री डालो, नरेश अकाउंट डेबिट 2,000 टू परचेज रिटर्न, या ऐसे दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड। तो टू परचेज रिटर्न। ठीक है, क्लियर। चलो आगे, पेड सैलरीज टू स्टाफ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल की सैलरी पे की, कितनी पे की, 10,000 रुपए। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेड है तो बैंक। 28 अप्रैल को एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरीज अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, कितने की सैलरी है, 10,000। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक, कितना, पेड सैलरीज टू स्टाफ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो हम इसे क्या मान लें, कैश मान लेते हैं। पेड सैलरीज टू स्टाफ, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 रुपीज। चलो आगे, रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट, बैंक में इंटरेस्ट मिला 400 रुपए। तो रिसीवर कौन है, बैंक, और इनकम क्या है मेरी, बैंक इंटरेस्ट। तो 30 अप्रैल को एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट 400 रुपए। लिखो 30 अप्रैल को बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट 400 रुपए। ठीक है, चलो इसके बाद पेड फॉर कोरियर चार्जेस, मैंने क्या किया, कोरियर चार्जेस पे किए 30 अप्रैल को। तो एंट्री क्या, कोरियर चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेड कोरियर चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश 1,000 रुपए। 30 अप्रैल को कोरियर चार्जेस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, कोरियर चार्जेस मैंने क्या कर दिए, डेबिट 1,000 रुपए टू कैश, कितना हो गया,
1000 रुपये। यहाँ तक कोई डाउट आपको इन जर्नल एंट्रीज में? क्या कोई डाउट है आप लोगों को तो मुझे बताइए। आई होप आपको यहाँ तक सबको समझ में आ गया है ना। कहीं भी कोई डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करते रहिएगा, है ना। तो चलो, अभी मैंने आपको सारी जर्नल एंट्रीज करवा दिया। अगला हमारा क्या काम रह गया? अगला रह गया है इसको जर्नलाइज करना है। चलो, ये एंट्री है, इसको हमें क्या करना है? जर्नल बनाना है। तो चलो बनाए फॉर्मेट। याद है जर्नल का? लेजर का फॉर्मेट याद होगा आप सभी को। चलो, कैसे बनता है? इट इज अ टी शेप फॉर्मेट। लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है? टी शेप फॉर्मेट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर में जेएफ का कॉलम और अमाउंट सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। ये मेरा फॉर्मेट तैयार। इस साइड को हम राइट साइड, लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड और राइट साइड इज माय क्रेडिट साइड। चलो, मैं क्या करती हूँ? आई कैन कॉपी दिस। मुझे बहुत सारे अकाउंट बनाने पड़ेंगे ना, तो मैंने क्या कर लिया? कॉपी करना शुरू कर दिया। चलो 1 मिनट बस कॉपी कर लें। सारे लेजर फॉर्मेट्स क्या हो जाएंगे मेरे पास? तैयार। बहुत सारे अकाउंट्स हैं, जितनी ट्रांजैक्शन उतने अकाउंट्स, और जितने अकाउंट्स उतने फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे ना। चलो एक साथ बना लेंगे तो इजी रहेगा। चलो, कितने बनाने हैं? लगभग मेरे हिसाब से 10 तो होंगे। चलो और भी बना लेते हैं 1-2। Just a minute, let me copy this. चलो बन गया फॉर्मेट। चलो, अब ये मेरा फॉर्मेट है सबसे पहला। इसको मैं लिख देती हूँ, लेजर इन द बुक्स ऑफ अशोक। बुक्स किसकी है? अशोक। चलो, सबसे पहली एंट्री क्या थी? सबसे पहली एंट्री, साथ के साथ इस पेज को भी खोल लेते हैं ना। सबसे पहली मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो फर्नीचर डेबिट, कैश डेबिट टू कैपिटल। सीधे सीधे 4 अकाउंट्स मुझे खोलने पड़ेंगे यहाँ पर। कौन कौन से? मशीनरी, फर्नीचर और कैश। तो आ जाओ फटाफट से अकाउंट्स खोलते हैं। मशीनरी, फर्नीचर और कैश। तो मैंने अकाउंट खोला। दिस इज माय मशीनरी का अकाउंट, दिस इज फर्नीचर का अकाउंट और कैश का अकाउंट। और एक किसका खोलना है? कैपिटल का अकाउंट। मशीनरी, फर्नीचर, कैश और कैपिटल। चलो अब आ जाओ। मशीनरी लेकर आया। मशीनरी को क्या करना है? डेबिट। तो डेबिट, मशीनरी को करना है डेबिट, फर्नीचर को करना है डेबिट, कैश को करना है डेबिट। तो क्या लिखेंगे? टू कैपिटल, 4 लाख, 1 लाख और 1 लाख। तो मशीनरी को डेबिट करो 1 अप्रैल को। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मशीनरी कितने की? 4 लाख, ठीक है। सेम वेज फर्नीचर में 1 अप्रैल 20 को टू कैपिटल। कितना? कैपिटल फर्नीचर कितने का लाया है? 1 लाख का। और कैश कितने का लाया है? 1 लाख का। तो 1 अप्रैल को मेरे पास ये भी ट्रांजैक्शन आ गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 लाख रुपीज। क्लियर है?
तो कैश के अकाउंट में भी एंट्री हमारे पास आ गई। अब कैपिटल के अकाउंट में भी क्या करना पड़ेगा, 1 अप्रैल को एंट्री डालनी पड़ेगी। कैपिटल को क्रेडिट करना है तो बाय मशीनरी कितना, 4 लाख। 1 अप्रैल को ही बाय फर्नीचर। डाउट आए तो पिछली क्लास प्लीज एक बार देख के फिर इस क्लास में रिवीजन कीजिएगा। पिछली क्लास जरूर लगाइएगा, तभी आपका फ्लो बन पाएगा। तो इस क्लास में हमारी प्रैक्टिस चालू है, ठीक है। और 1 अप्रैल को ही क्या होगा, बाय कैश। ये कितना हो गया, 1 लाख। क्लियर है यहां तक। तो चलो ये एंट्री मैंने क्या कर दी, पोस्ट कर दी। दिस एंट्री इज पोस्टेड इन लेजर। अब परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, 1 अप्रैल को ही एक एंट्री होती है परचेजेस टू कैश। तो मुझे एक नया अकाउंट कौन सा बुक बनाना पड़ेगा, परचेजेस का। बनाओ चलो, परचेजेस का अकाउंट लिखो। परचेजेस, परचेजेस क्या करनी है, डेबिट। तो 1 अप्रैल को ही मैंने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट में लिखा टू कैश। कितना कितना है, 55,000। तो परचेजेस टू कैश हो गया मेरा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, परचेजेस टू कैश कितना हो गया मेरा, 55,000। चलो 55,000, तो ये एंट्री हो गई। कैश के अकाउंट में भी लिख देते हैं बाय परचेजेस, 1 अप्रैल को बाय परचेजेस कितना, 55,000। क्लियर। चलो आगे, आगे है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एंट्री जो है, ये एंट्री हो गई परचेजेस टू कैश। आगे है परचेजेस टू नरेश 40,000, 4 अप्रैल में। तो चलो परचेजेस टू नरेश, परचेजेस का अकाउंट मैंने ऑलरेडी बनाया है, 4 अप्रैल में लिखो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नरेश। तो परचेजेस को कर देंगे डेबिट, कितने से, 40,000 से। और नरेश का अकाउंट बनाना पड़ेगा मुझे, तो मैंने इस अकाउंट को हेडिंग दे दी नरेश अकाउंट। दिस इज नरेश अकाउंट। तो 4 अप्रैल को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बाय परचेजेस। बाय परचेजेस कितना, 40,000। यहां तक क्लियर। चलो इसके बाद ये एंट्री हो गई मेरी पोस्ट। आगे 6 अप्रैल में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश को डेबिट करना है 70,000 से, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है 70,000 से। तो चलते हैं इस एंट्री को। तो कैश अकाउंट मेरे पास है ऑलरेडी, तो चलो कैश अकाउंट कहाँ है, कैश अकाउंट यहाँ है। तो लिखो 6 अप्रैल में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना लिख देंगे, 70,000। कैश सेल्स कितनी हो गई मेरी, 70,000। सेल्स अकाउंट मेरे पास नहीं है, तो सेल्स अकाउंट मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। इस अकाउंट को मैंने नाम दे दिया सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट जैसे ही मैंने क्रेडिट किया, तो सेल क्रेडिट करना है मुझे किस कौन सी डेट में, 6 अप्रैल में। तो 6 अप्रैल में मैंने क्रेडिट किया, लिख दिया बाय कैश कितना, 70,000 रुपीज। क्लियर है। चलो आगे, ये एंट्री भी हो गई 70,000 से पोस्ट। आगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, 12 अप्रैल में एंट्री डालनी है 80,000 से। 12 अप्रैल बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 80,000। बैंक अकाउंट को क्या करना है मुझे, डेबिट। तो मैंने अभी तक बैंक का अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर लेती हूँ, बैंक का अकाउंट क्रिएट। एक सेकेंड, यहाँ की लाइन डिलीट हो गई। चलो बैंक अकाउंट क्या करना है मुझे, क्रिएट। तो मैंने लिखा बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट 12 अप्रैल में एक एंट्री डालनी है मुझे, बैंक में कैश डिपॉजिट हुआ, तो बैंक को डेबिट कर देंगे कितने से, एक मिनट, बैंक को डेबिट कर देंगे कितने से, 80,000 से। और कैश अकाउंट
कैश अकाउंट में क्या करेंगे हम लोग, कैश क्रेडिट करना है, तो ये हो गया हमारा 12 अप्रैल बाय बैंक, कितना 80,000। यहां तक क्लियर हो गया। चल आगे चलते हैं, ये एंट्री भी हो गई। चलो आगे। अब 14 अप्रैल को मशीनरी परचेज की, मशीनरी टू कैश 10,000। चलो 14 अप्रैल मशीनरी टू कैश 10,000, तो मशीनरी अकाउंट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये रहा ना। तो 14 अप्रैल में लिखो, 14 अप्रैल मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना हो गया 10,000। और कैश अकाउंट को क्रेडिट करो 14 अप्रैल बाय मशीनरी, कितना 10,000। यहां तक समझ आया। चलो इसके बाद अगली एंट्री, ये एंट्री भी पोस्ट हो गई। आगे है गर्ग ब्रदर्स, 15 अप्रैल में गर्ग ब्रदर्स टू सेल्स। गर्ग ब्रदर्स का अकाउंट मेरे पास नहीं है, क्रिएट कर लेंगे। गर्ग ब्रदर्स को डेबिट करना है और सेल्स को क्रेडिट करना है कितने, 30,000 से। तो लिखो गर्ग ब्रदर्स टू सेल्स, तो अकाउंट बना लेते हैं हम सबसे पहले। मेरे पास गर्ग ब्रदर्स का अकाउंट नहीं है, तो मैंने इस अकाउंट को नाम दिया गर्ग ब्रदर्स का अकाउंट। इस अकाउंट इज नेम्ड एज गर्ग ब्रदर्स। तो गर्ग ब्रदर्स को मैंने सेल किया है 15 अप्रैल में, तो लिखो गर्ग ब्रदर्स टू सेल्स, कितना 30,000। और सेल्स अकाउंट में आओ आप, सेल्स अकाउंट कहाँ है आपका, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में लिखो सेल्स को क्रेडिट करो 15 अप्रैल में बाय गर्ग ब्रदर्स, कितना 30,000 रुपीज। क्लियर। चलो गर्ग ब्रदर्स टू सेल्स हो गया, ये एंट्री भी हो गई कंप्लीट। आगे है 16 अप्रैल नरेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 2,000 रुपीज की, क्या कर दी मैंने, परचेज रिटर्न। मेरे पास नरेश का अकाउंट है, बिल्कुल है, मैंने बनाया था नरेश का अकाउंट, नरेश का अकाउंट। तो कौन सी डेट में रिटर्न हुई है, 16 अप्रैल में, तो लिखो 16 अप्रैल नरेश को करना है डेबिट, तो टू परचेज रिटर्न, कितने से करना है 2,000 रुपीज से। और मेरे पास परचेज रिटर्न का अकाउंट नहीं है, तो मुझे वो बनाना पड़ेगा। ये सारे यूज हो गए ना, एक बच गया, लिखो परचेज रिटर्न अकाउंट। तो परचेज रिटर्न अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट 16 अप्रैल 20 में बाय नरेश 2,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे आ जाओ। परचेज रिटर्न में भी लिख दिया, नरेश के अकाउंट में भी हमने ये पोस्टिंग कर दिया। सैलरीज पे की है हमने 28 अप्रैल को, तो सैलरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा 10,000। सैलरी को डेबिट करेंगे 10,000 रुपए से। तो चलो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 रुपए। मेरे पास अकाउंट्स हैं, एक है ये रहा, मैं इसी को एक कॉपी और भी कर लेती हूँ, जरूरत पड़ेगी ना। अब इसको करते हैं कॉपी एंड मूव, अगेन कॉपी देन मूव, एक और बना लिया। चलो अब मेरे पास 3 अकाउंट्स आ गए, तो मैंने इसको क्या करना है, एडिट कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। ये जो हमने हेडिंग्स दिए हैं, ये तो नए अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। चलो एक मिनट, चलो एक लास्ट और रह गया, इसे भी कर लेते हैं।
चलो अब एंट्री पोस्ट करनी है मुझे सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मैंने अकाउंट को नेम दिया सैलरीज अकाउंट। तो सैलरीज अकाउंट 28 अप्रैल में पे करना है, तो 28 अप्रैल 20 टू कैश कितना 10,000 रुपए। क्लियर। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश कितना हो गया 10,000 रुपए। चलो आगे। अब अगली एंट्री, हाँ तो कैश अकाउंट में कौन डालेगा, हमें तो डालेंगे। तो कैश अकाउंट में लिखो बाय सैलरीज कैश अकाउंट। वेयर इज माय कैश अकाउंट, ये रहा। तो 28 अप्रैल लिखो बाय सैलरी कितना 10,000 रुपीज। क्लियर। चलो इसके बाद हमारे पास कौन सी एंट्री रह गई, ये हो गई बैंक में मिला बैंक इंटरेस्ट। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट। बैंक को क्या करना है कॉपी, कितने से डेबिट करना है, कितने से 400 से। तो मैंने क्या किया, बैंक अकाउंट को डेबिट करो। बैंक अकाउंट, वेयर इज माय बैंक का अकाउंट, ये रहा। तो बैंक अकाउंट को लिखो 30 अप्रैल में टू बैंक इंटरेस्ट कितना 400 रुपए। और बैंक इंटरेस्ट का अकाउंट मुझे ओपन करना पड़ेगा एक, वो मैंने ओपन कर दिया बैंक इंटरेस्ट। एक मैंने अकाउंट ओपन कर दिया, इसका नाम है बैंक इंटरेस्ट। तो बैंक इंटरेस्ट अकाउंट में क्या लिखोगे आप, 30 अप्रैल को एंट्री डालो बाय बैंक कितना 400। ठीक है। चलो अब अगली एंट्री, ये एंट्री भी डन। आगे है कोरियर चार्जेस पे किए हैं कैश में 1,000 रुपए 30 अप्रैल को। दिस इज द लास्ट एंट्री। कोरियर चार्जेस का अकाउंट बनाना पड़ेगा मुझे, तो बनाओ। कोरियर चार्जेस का अकाउंट बना लो, ये वाला है मेरे पास। तो लिखो यहाँ कोरियर चार्जेस, कोरियर चार्जेस। तो कोरियर चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। 30 अप्रैल 20 को मैंने कोरियर चार्जेस पे कर दिए, कितना 1,000 रुपीज। तो कैश अकाउंट में मुझे क्या करना पड़ेगा, कैश अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा 30 अप्रैल से बाय कोरियर चार्जेस कितना 1,000 रुपये। ठीक है। हमने सभी एंट्रीज को क्या कर लिया, हमने सभी एंट्रीज को जर्नलाइज करके पूरा लेजर में पोस्ट कर लिया। ठीक है, लेजर में पोस्टिंग हमने कर ली। अब एक लास्ट पार्ट रह गया, वो कह रहा है इसको बैलेंस भी करो। तो बैलेंस करने के लिए, बैलेंस मीन्स टोटलिंग, दूसरा नाम क्या है बैलेंसिंग का, टोटलिंग। तो हमें क्या करना है, इन सभी अकाउंट्स को ऐसे खुला नहीं छोड़ना है, हमें क्या करना है, इसकी टोटलिंग करनी है। तो कल मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ और सिर्फ कौन से अकाउंट्स की टोटलिंग करनी होती है, सिर्फ और सिर्फ एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। इसके अलावा सभी अकाउंट्स को आप छोड़ देंगे। ठीक है, उनके बैलेंसिंग नहीं होती है। तो चलो सबसे पहले क्लोज करते हैं हम मशीन के अकाउंट को। तो 31 मार्च में एट द एंड ऑफ द ईयर, मैं क्लोजिंग के लिए एक नया पेन यूज कर लेती हूँ। लेट मी यूज वाइट। 31 मार्च 2021 को इसको मैंने क्लोज किया। इस अकाउंट का कैसा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है ना, क्योंकि डेबिट साइड इज हैवी। तो 4,10,000 से ये अकाउंट मैंने क्या कर दिया, क्लोज। 4,10,000 से इसको मैंने डबल लाइन लगा के क्लोज कर दिया। सेम हियर। अगले साल के लिए क्या बन जाएगा, 1 अप्रैल 21 के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो टू बैलेंस बीडी कितना हो गया, 4,10,000 रुपए। चलो इसके अलावा फर्नीचर मेरा क्या है, एसेट अकाउंट है। तो इसकी क्या करनी पड़ेगी, मुझे बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, डेबिट बैलेंस है। तो 31 मार्च 21 को भी क्या करेंगे, बाय बैलेंस सीडी कितना 1,00,000 रुपए। तो क्या कर दिया मैंने, इसको भी क्लोज कर दिया 1,00,000 रुपए से।
और नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट डेट को 1 अप्रैल को मेरे पास ये डेबिट बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके आ जाएगा। क्लियर? चलो अब कैश अकाउंट की बारी। कौन सी साइड हैवी है? यहाँ पर है मेरे पास 1,70,000 रुपये, तो मैंने यहाँ लिखा 170 है मेरा डेबिट, और क्रेडिट का टोटल करते हैं 55,000 प्लस 80,000 प्लस 21,000, ये हो गया 156, और है कितना डेबिट 170। तो जो डिफरेंस है 31 मार्च 21 में, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना 14,000, ये इसको मैंने क्या कर दिया क्लोज 1,70,000 से। ये साल मेरा हो गया क्लोज, और 1 अप्रैल को यही लिखती हूँ मैं, 1 अप्रैल 21 को यही बैलेंस मेरा क्या आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आ जाएगा 14,000। क्लियर? चलो कैश मेरा एसेट था, मैंने किया कैपिटल को, मैंने बताया आपको करते हैं कैपिटल है तो 31 मार्च 21 को बाय बैलेंस सीडी कितना 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए से क्या कर दिया मैंने इसको क्लोज। कैसा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड इज हैवी। और यही बैलेंस 1 अप्रैल 21 को मेरे पास कैसे आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, तो बाय बैलेंस बीडी 6 लाख रुपए। सीख गया बैलेंसिंग? चलो आगे परचेजेस अकाउंट कैसा एक अकाउंट है? ये है मेरा एक्सपेंस का अकाउंट, इसलिए इसकी बैलेंसिंग नहीं होगी, इसको खुला छोड़ दो फिलहाल। चलो इसके बाद ईयर एंड की अगर हम बात करें है ना 31 मार्च में, इसके अलावा अगर हम आगे चलें ईयर एंड पे बैलेंसिंग नहीं होगी। ध्यान रखना मैं बैलेंसिंग कब कर रही हूँ ईयर एंड पे, मंथ एंड पे होती है, एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंसिंग नहीं होती है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो नरेश है, नरेश का अकाउंट है मेरे पास, ये मेरा एक पार्टी का अकाउंट है, दिस इज माय रियल अकाउंट, इसको भी हम क्या करेंगे बैलेंसिंग करेंगे। तो 31 मार्च 21 को अगर मैं इसकी बैलेंसिंग करूं तो कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग आ जाएगा 38,000। यहां तक क्लियर? 40,000। तो 1 अप्रैल 21 को इसको मैं ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा बाय बैलेंस बीडी कितना 38,000। यहां तक क्लियर है आप सभी को? चलो सेल्स इज अगेन माय इनकम, इसको 31 मार्च में एट द एंड ऑफ द ईयर इसे हम क्या नहीं करेंगे, इसकी बैलेंसिंग नहीं करेंगे। बैंक अकाउंट अगेन माय एसेट का अकाउंट, तो 31 मार्च 21 को अगर मैं निकालूं इसका बैलेंस बाय बैलेंस सीडी कितना होगा 80,400। कैसा बैलेंस है इस अकाउंट का? इस अकाउंट का है डेबिट बैलेंस। इस अकाउंट का कैसा बैलेंस है? डेबिट। तो 1 अप्रैल 21 को ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा ये मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 80,400। क्लियर? चलो गर्ग ब्रदर्स अगेन रियल अकाउंट, रियल पर्सनल अकाउंट्स की बैलेंसिंग होगी। देखो मैं आपको लिखवा दूंगी इस बात को अगली क्लास में, फिलहाल एक बार आप समझो। गर्ग ब्रदर्स है तो मैं 31 मार्च को क्या करूंगी इसकी क्लोजिंग करूंगी, तो बाय बैलेंस सीडी 30,000। अगेन कैसा बैलेंस है इस अकाउंट का? डेबिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि डेबिट बैलेंस हैवी है 30,000। ठीक है, और यही बैलेंस 1 अप्रैल 21 को मेरा ओपनिंग बैलेंस बनकर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। चलो आगे परचेज रिटर्न अगेन माय इनकम का अकाउंट है, बिल्कुल भी इसको हम नहीं छेड़ेंगे। आगे सैलरी अगेन एक्सपेंस का अकाउंट है, ईयर एंड पे बैलेंसिंग नहीं करेंगे। बैंक इंटरेस्ट इनकम है, ईयर एंड पे बैलेंसिंग नहीं करेंगे। कोरियर चार्जेस एक्सपेंस है, ईयर एंड पे बैलेंसिंग नहीं करेंगे। तो हम बैलेंसिंग करेंगे किसकी? मैम कंफ्यूजन हो रहा है तो लिखो विच अकाउंट्स आर बैलेंस्ड, ये हमें मालूम होना चाहिए। विच अकाउंट्स आर बैलेंस्ड एट ईयर एंड, ये बात इंपॉर्टेंट है कि ईयर एंड पे आप कौन से अकाउंट्स क्या करेंगे बैलेंस करेंगे।
ईयर एंड पे बैलेंसिंग अगर होगी तो कौन से अकाउंट्स की होगी? देखो, अगर आप जो फॉलो करते हैं समझने के लिए, मैंने आपको बताया, अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करते हैं, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करते हैं तो कौन कौन से अकाउंट्स बैलेंस होंगे? नंबर 1 रियल अकाउंट्स और नंबर 2 इज पर्सनल अकाउंट्स। ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आप मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करते हैं, एज पर मॉडर्न अप्रोच जो अकाउंट्स बैलेंस होंगे वो कौन कौन से होंगे? वो होंगे आपके एसेट्स के अकाउंट्स, लाइबिलिटीज के अकाउंट और कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। तो कौन कौन से अकाउंट्स बैलेंस नहीं होंगे? तो यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट्स बैलेंस नहीं होते हैं ईयर एंड पे, ये बैलेंसिंग नहीं होगी। और यहाँ पर आपके रेवेन्यू के बैलेंस नहीं होंगे और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स बैलेंस नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर। तो बैलेंसिंग किसकी होगी? ईयर एंड पे। मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट, हम किसकी बात कर रहे हैं? ईयर एंड पे। तो ईयर एंड पे किसकी बैलेंसिंग होगी और किसकी नहीं होगी, ठीक है। चलो, समझ आ गया यहाँ तक। आज की क्लास में इतना ही। कल इसका एक और इलिस्ट्रेशन हम सॉल्व करेंगे और साथ के साथ बच्ची कुछ बातें भी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय किया। छोटी सी क्लास रखी है मैंने, स्वीट सी क्लास रखी है। प्लीज़ इसको रिवाइज कीजिएगा अपनी बुक से। और एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ भी दे दिया है ना। तो कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको क्लास को कर सकते हैं और मैं इस क्लास का PDF भी आपके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ इसको मेहनत से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और कहीं भी डाउट आए तो प्लीज़ कनेक्ट कीजिए। ओके, चलो, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।